महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। करोड़ों साल पहले देव दानव संघर्ष निकले। अमृत कुंभ को जागृत करने का महापर्व इस बार प्रयागराज में है। प्रयागराज में वैसे तो हर वर्ष एक महीने का माघ मेला होता है, जिसमें हजारों कल्पवासी और साधु संत आते हैं, पर हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ और 12वें वर्ष कुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की छटा अद्वितीय होती है। इस बार महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो महाकुंभ में गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए इसके महत्व और इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। महाकुंभ की कहानी, महाकुंभ की जुबानी। रे आय नाय नाय दे महादेव महाकाल महादेव। मैं कुंभ हूँ। मैं दिव्य हूँ, मैं भव्य हूँ। मैं अलौकिक भी हूँ और अद्भुत भी। मैं अनुपम भी हूँ और असाधारण भी, क्योंकि मैं महाकुंभ हूँ। मैं सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक हूँ। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने, धर्म को समाज से जोड़कर रखने का महापर्व हूँ। संगम नगरी प्रयागराज देवताओं की प्रिय भूमि है, जहाँ मेरी अद्भुत और अलौकिक छटा बिखर रही है। मेरे विशाल स्वरूप में करोड़ों भक्त समाते हैं। मैं करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हूँ, पाप का नाशक और न जाने कितने ही लोगों की आशा का दीपक हूँ, क्योंकि मैं महाकुंभ हूँ। मैं वो कुंभ हूँ जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन जलधाराएं अटखेलियां करती हैं। मैं करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हूँ। अलौकिक मंत्रों से मन को शांति पहुंचाने वाला यंत्र भी हूँ। मैं जीवन की शुरुआत हूँ और अंत भी। मैं तीर्थराज हूँ, सुख का सार हूँ। मैं धर्म ध्वजा हूँ, संत समाज का रक्षक हूँ। मैं नर, मुनि और देव के बीच का अटूट बंधन हूँ। मैं कुंभ हूँ। देवों की पवित्र भूमि प्रयागराज, जहां मान्यता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पावन संगम में स्नान करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हर 12 वर्ष के बाद आने वाला मैं समय हूँ। जब अमृत कलश से बूंद प्रयाग की भूमि पर गिरी तो इस नगरी में देवों का आगमन हुआ। इन सभी आस्था और कहानियों को खुद में समेटे मैं महाकुंभ हूँ। मेरा इतिहास पुराना है। मेरी उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है।
पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थी, जिनमें से एक था अमृत कलश। इस अमृत कलश की सुरक्षा का जिम्मा बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि देवता को सौंपा गया। मान्यता के अनुसार चारों देवता असुरों से बचकर अमृत कलश को लेकर भागे। 12 साल तक असुरों ने उनका पीछा किया और देवताओं दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। मान्यता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, वो स्थान पवित्र हो गए और इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में मेरा मेला सजता है। पौष मास की पूर्णिमा से मेरा प्रारंभ होता है और प्रत्येक चौथे वर्ष नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मेरा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन संगम की नगरी प्रयाग में मेरा विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ मैं हर 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता हूँ। ये वो स्थान है जिसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने यही अश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप में अभी भी यहाँ मौजूद हैं। यूं तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी के अंत में मुझे लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि ये अनवरत चलने वाली ऐसी सनातन यात्रा है जो कालखंड में बांधी न जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीती गई और मेरा वैभव बढ़ता गया। भारतीय आध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में मेरा जिक्र किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी 302 ईसा पूर्व यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। चीनी यात्री फाहियान 399 से 411 ईस्वी के बीच वाराणसी आया और गंगा से जुड़े किस्से लिखे। सम्राट हर्षवर्धन के समय आए वेनसांग ने 16 सालों तक देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहां की सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन किया। करीब 1500 साल पहले वो सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग की भूमि पर मेरा साक्षी बना। मेरा लिखित प्रमाण मुगल कालीन गजट खुलासत उत तवारीख में भी मिलता है, जिसे औरंगजेब के शासनकाल में सुजान राय खत्री ने लिखा था। यूं तो मेरा आगमन हर 12 साल में होता है, लेकिन इस बार मेरा स्वरूप और मेरा वैभव बड़ा है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, क्योंकि मैं महाकुंभ हूँ। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। मेरा मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है और ये संयोग हर 144 वर्षों में एक बार ही आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना गया है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बनाती है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार उनको बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से मेरा शुभारंभ हो रहा है। दूर दूर से संगम के तट पर साधु संत श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम अनजान चेहरे, अलग अलग भाषाएं और मेरा विशाल प्रांगण। हर हर गंगे के जयकारों के साथ सभी पूरी आस्था और अद्वितीय भक्ति को समेटे मेरे आंचल में चले आते हैं। जब ये संगम के घाट पर डुबकी लगाते हैं और एक साथ मां गंगे का जयकारा करते हैं, तो मानो समूचा जनसमूह एक हो जाता है। सदियां बीत गईं, समय का पहिया घूमता रहा, कालखंड का चक्र बदलता रहा, लेकिन मेरा वैभव बढ़ता चला गया। इस बार मैं एक बार फिर लौटा हूँ और भी महान स्वरूप में, और भी अतुलनीय मेरा रूप है।
मेरा वैभव अद्भुत है, मेरा वात्सल्य अनूठा है, इसीलिए मैं महाकुंभ हूँ। देखिए 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन उससे पहले अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई का दौर लगातार जारी है। तमाम अखाड़े पूरे राजशाही अंदाज में संगम त्रिवेणी में मेला क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर अलग अलग अखाड़ों के संत और साधु पेशवाई में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई के रंग देखिए। संगम नगरी प्रयागराज, देवताओं की प्रिय भूमि, जहां महाकुंभ की छटा बिखर चुकी है। देश भर के साधु संतों का महासमागम शुरू हो चुका है। संगम के जल में समाई अमृत की बूंदों का आनंद लेने का ये दुर्लभ मौका है, जिसे कोई भी गंवाना नहीं चाहता। अपनी अपनी आस्था के अखाड़ों में बटे साधु संतों के रंग रूप अलग हैं, साधना के तौर तरीके अलग हैं, लेकिन कुंभ का महत्व सबके लिए एक है। ये सनातन संस्कृति से जुड़ा लोक कल्याण का महापर्व है। प्रयाग में महाकुंभ से पहले ये रौनक है साधु संतों के पेशवाई जुलूस की। जीवन भर साधना में लीन रहने वाले साधु संतों के लिए महाकुंभ से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। इसलिए वो कुंभ नगरी में अपने अखाड़ों की स्थापना से पहले अपने उत्साह का शंखनाद ऐसे ही करते हैं, पेशवाई जुलूस निकालकर। प्रयागराज के संगम तट पर विशाल महाकुंभ प्रांगण में जब 3 वैष्णव अखाड़ों की पेशवाई निकलती तो माहौल बिल्कुल अलौकिक हो गया। झूमते गाते साधु सन्यासी, करतब करते साधु, जय श्री राम का जय घोष करते साधु सन्यासी। आलीशान रथों से साधुओं का कुंभ नगरी में प्रवेश। दिगंबर, निर्मोही और निर्वाहन अखाड़ों ने कुंभ नगरी में शान के साथ प्रवेश किया। हमारे तीनों अनिल पेशवाई कर रही है। जय श्री राम। क्या होगा आगे, यहाँ से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? पुल से जाएंगे गंगा जी पार, अपने अखाड़े में सब समाप्त वहाँ होगी हमारे तीनों अनियों की। अखाड़ों के नगर प्रवेश में सबसे आगे घुड़सवार पुलिस वाले चल रहे थे। पुलिस वालों के पीछे अखाड़े का हाथी का जत्था मौजूद था। इनके पीछे ऊंटों पर सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था था। इसे साधुओं की सुरक्षा का दूसरा स्तर कहा जाता है। इनके पीछे फिर अखाड़ों का अपना घुड़सवार दल, जो भाले और बर्छी जैसे हथियारों से लैस था। और उसके बाद बैंड बाजे और फिर नाचते गाते अखाड़ों के साधुओं का पैदल जत्था। हम लोग आ रहे हैं, जो है पेशवाई घूम के आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं अखाड़ा में लौट। तो ये बताइए, ये अखाड़ों का ये कौन सा स्वरूप है या क्या होगा?
आगे जो है हम लोग जाएंगे अपने जो है स्थान पर। और ये हमारे घूम के आ गए, हम पेशवाई से आ गए। हमारे तीनों अखाड़ा है, दिगंबर में हम हैं और दो अखाड़ा निर्मोही निर्वाहिनी, तीनों अखाड़ा है अपने स्थान। पूरे महीने भर यहाँ पूरे महीना भर रहेंगे। अगले तो कुछ इस तरीके के का अखाड़ा प्रवेश होता है। बात करने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं महाराज आप? जी, मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से हैं, तो ये नगर प्रवेश है क्या? ये नगर प्रवेश हमारे साधु संतों का है। क्या होगा इसमें पेशवाई होता है हमारे संत समाज का, और आज से मेरा कुंभ चालू हो जाएगा और ये सिंहस्थ पर्व है ये। और भी कहाँ से आए आप? अयोध्या हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी से, तो ये आपके अखाड़े का प्रवेश है? जी जी। क्या करेंगे आगे? अब आज प्रवेश करेंगे, श्री महंत जी हैं पीछे। हाँ, तो इस तरीके से ये नगर प्रवेश होता है। पूरे महीने भर ये अखाड़े रहेंगे। कुछ इसी शाही धूमधाम के साथ पंचायती आनंद अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश हुआ। बागंबरी मठ के पास आनंद अखाड़ा परिसर स्थित ये पेशवाई भव्यता के साथ निकाली गई। 1000 से ज्यादा साधु संत इस पेशवाई में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ अखाड़े ने महाकुंभ में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश हो रहा है और प्रयागराज में साधु संत हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर इस शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। साधु संत हाथ में गदा, त्रिशूल लिए यहाँ पर इस छावनी प्रवेश में जा रहे हैं। और साधु संत ये देखिए, ये अपने वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। साधु संत यहाँ पर महाकुंभ में अपने छावनी प्रवेश पे बड़ी शान और शौकत से प्रवेश कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। ढोल नगाड़े, शंखनाद और पुष्प वर्षा से इनका स्वागत किया गया। अखाड़े में सबसे आगे धर्म ध्वजा चल रही थी, जिस पर सूर्यदेव स्थापित थे। इसके पीछे सिंहासन पर अखाड़े के इष्ट भगवान सूर्य नारायण सवार थे और इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज का रथ था, जिसके पीछे महामंडलेश्वर चल रहे थे। आस्था और विश्वास की रेती पर जूना अखाड़े का प्रवेश बेहद भव्य अंदाज में हुआ। हवा में लहराती धर्म ध्वजा के साथ साधु संतों का काफिला शाही अंदाज में आगे बढ़ता गया। देश के लिए बोलो भारत माता की जय। कोई सजे धजे घोड़े पर सवार था तो कोई बग्घी पर। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते और अपनी ही धुनी रमाते साधु संत। कुछ इसी अंदाज में जूना अखाड़े की पेशवाई धर्म नगरी प्रयागराज की सड़कों से होकर कुंभ क्षेत्र पहुंची। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई के दौरान साधु संत भाला, त्रिशूल और तलवार के साथ करतब दिखाते हुए चल रहे थे। ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर रहे थे। शरीर पर भस्म भभूत के साथ चंदन और तिलक लगाकर साधु संतों का जत्था हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़ता दिखा। ये अद्भुत रंग है महाकुंभ में श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई का। इस अखाड़े ने पूरे शाही अंदाज में जब कुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश किया तो यहाँ की छटा देखते ही बनी। छावनी प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा फहरा रही थी।
ये तस्वीरें श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की गुरुवार को निकली पेशवाई की हैं। और इसके बाद गंगा मैया बड़ी संख्या में जब साधु संतों की सवारी शाही अंदाज में निकली तो अखाड़ों की पेशवाई, परंपरा की भव्यता के दर्शन हुए। एक तरफ साधु संतों का आभा मंडल तो दूसरी तरफ शिव बाराती के रूप में नर पिशाच बने कलाकारों का तांडव चलता रहा। बागंबरी गद्दी के सामने से निकली महानिर्वाणी अखाड़े की इस पेशवाई का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। इसके बाद साधु संतों ने महाकुंभ में प्रवेश किया। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश बड़ी शानो शौकत के साथ हुआ। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, रथ और बग्गी पर सवार होकर साधु संत मेला क्षेत्र में पहुंचे। चांदी के ओहदे पर सवार होकर साधु संतों ने मेला क्षेत्र में बने अपनी छावनी में प्रवेश किया। पूरे लाव लश्कर के साथ शस्त्र कला का भी प्रदर्शन किया गया। अग्नि अखाड़ा शैव सन्यासी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। कड़ी में मठ बागंबरी गद्दी से निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश बड़ी धूमधाम से हुआ। आचार्य, महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर के साथ सैकड़ों साधु संत चांदी के हौदे पर सवार होकर मेला क्षेत्र के लिए रवाना हुए। हाथी, घोड़े, पालकी, रथ पर सवार होकर साधु और संतों का काफिला आगे बढ़ता गया। हाथी और रथों पर सवार होकर अटल अखाड़े के साधु संत मेला क्षेत्र तक पहुंचे और आस्था के सबसे बड़े समागम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। कुंभ में अटल अखाड़े ने शाही अंदाज में मेले में प्रवेश किया। अटल अखाड़े से जुड़े साधु संत रथों में सवार होकर महाकुंभ की धरती पर पहुंचे। गाजे बाजे के साथ भक्ति रस में झूमते साधु संतों का काफिला ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया, पूरा माहौल आस्था के युग में तब्दील हो गया। हाथों में शस्त्र लिए संकल्प और आध्यात्म की धुनी समाये नागा साधुओं का काफिला मेला क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हिंदू सनातन धर्म परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं। अखाड़ों के रूप में शस्त्र और शास्त्र के इस अद्भुत समागम को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। संगम नगरी भी ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल कुंभ नगरी में साधु संतों की पेशवाइयों का सिलसिला जारी है। अखाड़ों की स्थापना करके धुनी रमाए बैठे साधु संतों का इंतजार है उस पल का जब संगम में डुबकी लगाकर उन्हें उस अमृत से तृप्त होने का अवसर मिलेगा जिसे पाने के लिए मनुष्य ही नहीं देवता भी आकुल रहते हैं। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।